हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को। होप आप सारे लोग अच्छे होंगे। मैं ये वीडियो रात में शूट कर रहा हूँ, इसके लिए मैं आप लोगों से गुड इवनिंग बोल रहा हूँ और ये वीडियो आपको मॉर्निंग में मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। आज मैं इस वीडियो में बात करूँगा यूआई से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आज पूरी दिन की थी उसके बारे में एक ऑल ओवर चर्चा करेंगे और जो मेन अपडेट्स हैं वो मैं आप लोगों तक शेयर करूँगा। तो सबसे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो सबसे पहले मैं आप बात करूंगा जो सबसे ज़्यादा आज के दिन में चर्चे में रहने वाली न्यूज़ है, लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई है, तो मैं अभी क्लियर करना चाहूँगा आप लोगों से। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, एक स्क्रीनशॉट आप लोगों को नज़र आ रहा होगा छोटा सा, जिसमें कि ये लिखा हुआ है अरब अमीरात फ़्लाइट सेवा पूर्ण रूप से बंद की गई हैं। 14 दिन के भीतर भारत में रहने वालों को भी प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें बहुत समझने वाली चीज़ें हैं। जो अरब अमीरात की सेवाएं हैं, फ़्लाइट की सेवाएं हैं, उनको अनटिल फॉर द नोटिस के लिए फ़्लाइट को सस्पेंड किया गया है। ये मैंने एक वीडियो बना के सुबह में स्पेशली इसके लिए डाला था। ठीक है, लेकिन उसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न ये लोगों में आ गई थी। जैसे कि इसमें ये लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि 14 दिन के भीतर भारत में रहने वालों को भी प्रतिबंधित किया गया है। यानी कि भारत में रहने वाले जो 14 दिन के अंदर रह रहे हैं लोग और वो लोग ट्रैवल करेंगे यूएई के लिए, तो उनको भी नहीं आने दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद इसमें विस्तार से जो चर्चा है एक बार कर लेते हैं। संयुक्त अरब अमीरात की हवाई सेवाएं कंपनी अमीरात एयरलाइंस ने शुक्रवार को जारी किया गया बयान के अनुसार यह साफ कर दिया है कि भारत के लिए सेवाएं पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगी और तब तक प्रतिबंधित रहेंगी जब तक कोई अगला आदेश नहीं आ जाएगा, यानी अनटिल फॉर द नोटिस। जब तक कोई नेक्स्ट अपडेट्स नहीं आ जाएगी तब तक के लिए ये सेवाएँ बैन है, निलंबित है। अमीरात एयरलाइंस ने जारी किए गए अपने वक्तव्य में कहा है कि वह जो भी यात्री जिन्होंने भारत में यात्रा पिछले 14 दिनों के लिए किया है, उन्हें भी संयुक्त अरब अमीरात में आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ थी पहले अपडेट। पिछले 14 दिनों में जो लोग भी भारत में स्टे किए हैं उनको भी यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में आने की इजाज़त नहीं होगी। फर्स्ट चीज़ हो गई। इसके बाद सेकेंड अपडेट बता देता हूँ आपको यूएई में कोविड के स्टेटस को लेके। तो आपको इसका भी एक स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा होगा जिसमें कि साफ साफ दिया हुआ है कि 1632 नए मामले दर्ज किए गए। इसमें यह बताया गया कि 1632 नए केस दर्ज हुए हैं और इसमें 4 जुलाई से जो भी फ़्लाइट्स ओपन थी उनमें भी पाबंदी लगाई जा रही है। उसमें से ये बताया गया है कि 1632 नए मामले दर्ज किए गए हैं। यूएई स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस अपडेट देते हुए यह बताया है कि 1632 नए मामले दर्ज किए गए हैं। 6 मरीजों की मृत्यु हुई है, 1561 मरीज ठीक हुए हैं। और लास्ट में इन्होंने ये भी बताया है कि 4 जुलाई 2021 से उड़ानों पर पाबंदी। वहीं सऊदी के आंतरिक मंत्रालय ने बताया कि बिना अनुमति के यूएई, इथोपिया और वियतनाम यात्रा से मना कर दिया गया है। 4 जुलाई से उड़ानों पर पाबंदी होगी कि यूएई, इथोपिया और वियतनाम को 4 जुलाई से उड़ानों में पाबंदी रहेगी। और इसी के साथ बात ये कर लेते हैं कि 2 डॉक्टरों को मिला गोल्डन वीज़ा, जो कि अच्छी बात है। मोहम्मद सलीम को और 1 जुलाई को अजमान के आयुर्वेदिक डॉक्टर जीजो ब्लेसून को भी यह सम्मान दिया गया है। दोनों ही केरला के रहने वाले हैं। बता दें, दोनों ही केरला के हैं और दोनों को 10 साल का गोल्डन वीज़ा यूएई की तरफ से दिया गया है। और अब लास्ट में बात कर लेते हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने पहले भी आपको बताया है कि सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी चल रहा है वो यूएई में ट्रैवल के लिए चल रहा है, चाहे वो इंडिया से हो, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश की कहीं से भी हो। तो वहाँ पर भी यही बताया जा रहा है कि अगर आप लोग ट्रैवल ट्रांजिट वीज़ा से कर रहे हैं तो देखिए आपका रिस्क तो है ही। और इस पर कहने को तो एयरलाइंस भी कहेंगे, कहने को तो एजेंट भी कहेंगे, कहने को तो हर कोई कहेगा, लेकिन जो लोग इस चीज़ को समझते हैं वो लोग यही कहेंगे कि इंतज़ार करने में ही भलाई है। वजह सबसे ज़्यादा यही है कि क्योंकि यूएई की अपडेट्स का कोई भरोसा नहीं है। कब अभी मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, हो सकता है थोड़ी देर बाद या फिर मॉर्निंग टाइम में कुछ और अपडेट आ जाती है इसी के अगेंस्ट जो मैंने डाल रहा हूँ। हो सकता है इसी के अगेंस्ट या जो मैं अभी बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, कल क्या पता रिज्यूम हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो कहीं भी आप ट्रैवल करेंगे तो ये तो भरोसा है नहीं कि वहाँ की फ़्लाइटें उस टाइम तक ओपन हो। आपने मान लीजिए कहीं भी 14 दिन के लिए गया, आप क्या पता आपको 2 दिन बचे और वहाँ का भी बैन लग जाए, कोई कंफर्म तो है नहीं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग समझ के करिए। और जो लोग भी एजेंट के द्वारा आना चाहते हैं या फिर ट्रांजिट वीज़ा लेके आना चाहते हैं, बिल्कुल आइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे पहले आप लोग ये भी समझ लीजिए कि अगर नहीं आ पाए या कोई प्रॉब्लम हुई तो जो आपने पैसा खर्च किया है
उस पैसे से आप कितने दिन स्टे कर सकते थे अपने घर पे अपने फैमिली के साथ। ठीक है, तो ये कुछ छोटी सी अपडेट थी। वैसे गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। मिलते हैं कल किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माय दिस वीडियो।